दोस्तों, मैग्नेट एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही हमारे बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। हम 90s के बच्चों के लिए तो मैग्नेट किसी जादुई खिलौने से कम नहीं था, जिससे हम पूरे दिन खेलते रहते थे। फिर वह चाहे दो चुम्बक को एक दूसरे से चिपकाना हो, एक चुम्बक से दूसरे चुम्बक को दूर ढकेलना हो, या फिर दोनों को हवा में उछालकर उनके चिपकने की मजेदार आवाज को सुनना हो। मैग्नेट से खेलने का मजा ही कुछ अलग था। जिसके पास वो बेलन वाली चुम्बक होती थी, उसका तो दोस्तों खेलने में अलग ही जलवा होता था। लेकिन बचपन में मैग्नेट से खेलते वक्त हम सभी के दिमाग में कई बार यह सवाल जरूर आते थे कि आखिर फैक्ट्री में चुम्बक बनता कैसे होगा, इसे चिपकने की ताकत कैसे मिलती है, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुम्बक कैसा होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानते हैं और हाँ, बचपन की यादों को ताजा करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने बचपन में मैग्नेट से खेला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, फैक्ट्री में मैग्नेट बनाने की प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप सैंड मॉडल्स मेकिंग, जिसके लिए सबसे पहले जिस आकार का मैग्नेट चाहिए होता है, कास्टिंग प्रोसेस की मदद से उसे आकार वाली डाई बनाई जाती है। फिर उस डाई को मोल्ड मेकिंग मशीन में फिट करके उसके आसपास रेत भरी जाती है, जिसके बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे हटा दिया जाता है। फिर हाइड्रोलिक प्रेस से उस सांचे पर काफी दबाव डाला जाता है, जितना कि मिट्टी पत्थर जितना मजबूत हो जाती है। यह प्रेशर करीब 10,000 से 15,000 PSI जितना होता है। PSI यानी प्रेशर मापने का यूनिट, और उस रेत पर दिया जाने वाला प्रेशर कितना ज्यादा है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम सभी अपने स्कूटर या बाइक के पहिए में 35 से 40 PSI प्रेशर की हवा भरते हैं, और अगर भूल से भी हम हवा भरते हुए 100 या 150 PSI प्रेशर को पार कर गए तो टायर ब्लास्ट हो जाएगा और हमें गहरी चोट लग सकती है। खैर, इस प्रोसेस को पूरा होते ही मिट्टी का मजबूत मॉडल बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बीच में उसी आकार का छेद हो जाता है जितने आकार में हमने डाई रखी थी। यानी अब उस सांचे से हम उसी आकार का मैग्नेट बना पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो है मैग्नेट ढांचा बनाने के बाद इसमें भरने के लिए चुम्बक का घोल तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए जिस सामग्री की जरूरत होती है वह है तांबा, कार्बोल्ट, सल्फर, निकेल, टाइटेनियम, एल्युमिनियम और आयरन। इन सभी धातुओं को एक भट्टी में डालकर करीब 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे यह सभी पिघलकर लावा फॉर्म में आ जाती हैं। फिर दूर से खड़े रहकर ही एक मजबूत सरिये से यह ऑटोमेटिक प्रोसेस से इस लावे के घोल को मिलाया जाता है। यह लिक्विड इतना खतरनाक होता है कि उसका एक छींट भी आपकी त्वचा में छेद कर सकता है, इसलिए इसे मिलाने वाले खास तरह के कपड़े पहनते हैं और इससे दूर रहकर ही काम करते हैं। तीसरा स्टेप कूलिंग एंड मॉडलिंग। तो जब यह गर्म घोल बनकर तैयार हो जाता है तो इन्हें बड़ी ही सावधानी से मिट्टी के उन सांचों में डाला जाता है जो पहले से ही तैयार किए गए थे, जिसके बाद उन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब 16,000 डिग्री से रूम टेम्परेचर के आसपास आने में कई घंटे लगते हैं। इस दौरान यह घोल धीरे धीरे ठंडा होते हुए फिर एक बार कड़क धातु के रूप में ले लेता है, और आखिर में जब यह काफी मजबूत हो जाता है तो वर्कर्स हथौड़ी से उन मिट्टी के ऊपर हथौड़ी से वार करते हैं, जिससे मिट्टी का सांचा टूट जाता है और अंदर से जमा हुआ धातु का टुकड़ा बाहर निकल आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हथौड़ी के वार से चुम्बक का आकार बिगड़ नहीं जाएगा, तो बता दे कि ठंडे होने के बाद यह इतनी मजबूत हो जाती है कि हथौड़े से इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ऊपर से इनमें आयरन करंट भी काफी ज्यादा होता है। खैर, अब इन मेटल्स के टुकड़ों को छांटकर मिट्टी से अलग कर दिया जाता है, लेकिन अब तक ये मैग्नेट नहीं बनी, बल्कि सिर्फ साधारण से लोहे के टुकड़े हैं। इनमें अब जादू से मैग्नेट पावर डाली जाएगी, लेकिन वह झाड़ू वाली जादूगरनी का जादू नहीं है, बल्कि साइंस वाला जादू है, जिसके बारे में जानने के लिए हमें बढ़ना होगा अगली प्रोसेस पे, जो कि है मैग्नेटाइजेशन। इस प्रोसेस में खास घोल से बने इन मेटल के टुकड़ों को एक मशीन के ऊपर रखा जाता है, जो इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करती है, जिसकी बदौलत यह साधारण लोहे का यह टुकड़ा मैग्नेट बनता है। खैर, इस प्रक्रिया में मशीन पर चुम्बक रखकर नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ से करंट भेजा जाता है, जिससे इसकी सोई हुई चिपकने की शक्तियाँ जाग उठती हैं और अब यह प्रॉपर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन इसे पैक करके आगे भेजने से पहले एक और स्टेप बाकी है,
यह आखिरी स्टेप है, फाइनलाइजिंग। तो बचपन में बेलन वाले चुम्बक के साथ खेलते हुए आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि वह काफी स्मूथ होती है और इन्हें ऐसा बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन में ग्राइंडर किया जाता है। वही किसी स्पेशल केस में महंगे मैग्नेट को सालों तक कट लगाने से बचाने हो तो उस पर कोटिंग भी की जाती है। इस तरह से हम सभी के बचपन का पसंदीदा खिलौना यानी चुम्बक तैयार हो जाता है, जिस पर आप दो चुम्बक को एक दूसरे के पास खींच सकते हैं और बोर हो जाने पर उल्टा करके उनको धकेल भी सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आजकल जैन कपल एक दिन में ब्रेकअप करते हैं और दूसरे दिन में कैचअप। दोस्तों, हम सभी बचपन में बेलन वाली चुम्बक से मजे के साथ तो खेलते थे, कभी उसे बेंच के नीचे लगा देते थे तो कभी दो चुम्बक को उछालकर हवा में ही उन्हें टकराकर चिपकाने का मजेदार आवाज को सुनते थे, तो कभी चुम्बक के आसपास रेत के आयरन पार्टिकल्स को चिपका देते थे। फिर अपने दोस्तों को कहते थे कि देख, चुम्बक पर रेत की चिपकती है। अब तो यह हमारे लिए सिर्फ एक खिलौना हुआ करता था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर इंजन से लेकर हाई ड्राइवर तक काफी जगहों पर होता है। और आज विज्ञान ने इतनी शक्तिशाली चुम्बक भी बना ली है कि जो एक दूसरे के साथ चिपकने की कोशिश में खुद को ही चितने उड़ा देती हैं। और यही नहीं, नी आयोडीनियम मैग्नेट, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मैग्नेट कहा जाता है, जिसकी मजबूत छोर पानी में भी ना छूटे, जैसे कि यह दो न्यू आयोडीन मैग्नेट एक दूसरे की तरफ जा रही हैं और एक दूसरे से आकर्षित होकर इतनी जोर से टकराती हैं कि इन दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह मैग्नेट इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर इनके बीच कोई उंगली रख दे तो उसके भी चीथड़े उड़ जाएंगे। जैसा कि यहाँ इस साइंटिस्ट ने इसके बीच एक नकली हाथ रखकर जब मैग्नेट को छोड़ा तो वैक्स से बनी वो नकली उंगलियां पूरी तरह से चिपक गई। जी हाँ, ये उंगलियां ही नहीं हैं और इस साइंटिस्ट का हाथ बिल्कुल सही सलामत है। भी देख लो। खैर, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह की मैग्नेट हंसी मजाक में खेलने के लिए इस्तेमाल करने लायक बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। वही दोस्तों, जिस मिट्टी से आयरन की मात्रा ज्यादा होती है वो मैग्नेट सैंड की तरह रिएक्ट करती है और ताकतवर चुम्बक के आसपास चिपक कर कुछ ऐसे नुकीले कांटे बना देती है जो देखने में काफी दिलचस्प लगते हैं। जैसा कि यह इन जनाब ने घर पर ही मिट्टी से यह आयरन पार्टिकल्स मिलाकर मैग्नेट सैंड बना दी, जो ग्लास ब्राउन के बाहर वाले चुम्बक से आकर्षित होकर मजेदार डिजाइन बना रही है। आखिर में दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैग्नेट की बात करें तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोटर्स में किया जाता है, जिसके लिए खास प्रकार से बनाए गए मेटल्स के आसपास कॉइल लपेटी जाती है और फिर जब उस कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो मेटल अपने आसपास मैग्नेट फील्ड बना देती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। तो तब तक किसी मेटल को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है जब तक उसकी नसों में यानी कि कॉइल में बिजली पास होती रही है। जैसे ही बिजली आने बंद होती है वैसे ही मैग्नेट फील्ड ब्रेक हो जाएगी, वो एक मामूली मेटल का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि बचपन में आपके लिए पसंदीदा खिलौना कौन सा था, और अगर वीडियो देखकर आपको बचपन की याद आ गई, यादें ताजा हो गई, तो इसे लाइक करके और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही ऐसी कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।